नमस्कार। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले एक हफ्ते के दौरान यानी 8 से लेकर 14 मई के बीच में मध्य प्रदेश में आपके पूरे राज्य में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। और इधर बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान उठ रहा है। अनुमान है कि 10 मई के आसपास तूफान बन सकता है और वो आगे बढ़ेगा उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ, उसके बाद टर्न लेगा उत्तर की तरफ। अनुमान इसके बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ जाने के हैं, लेकिन अलग अलग मॉडल थोड़ा सा इंडिकेट कर रहे हैं भारत के आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरफ एक दो मॉडल। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि किस तरफ ये जाएगा। जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा या डिप्रेशन बन जाएगा तब ट्रैक इसका क्लियर होगा। फिलहाल इस सिस्टम का असर कितना होगा और इसके अलावा क्या मौसम रहेगा मध्य प्रदेश के ऊपर, इसकी बात आइए करते हैं। दरअसल इस समय मध्य प्रदेश के ऊपर मौसम करवट ले रहा है। जो पिछले दिनों बारिश हो रही थी, अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी। अनुमान यह है कि आज 8 से लेकर 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन ऐसे होंगे 8 से लेकर 11 मई के बीच के, जब एंटायर मध्य प्रदेश में, चाहे उत्तर में ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया और निवाड़ी, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर, भिंड हो, या फिर छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, कटनी, दमोह, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, बालाघाट, साथ साथ सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़बनी, अलीराजपुर, झबुआ, इंदौर, देवास, सीहोर, शाहजहाँपुर और उज्जैन से लेकर रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, आगरमालवा, भोपाल, विदिशा, रायसेन यानी एंटायर मध्य प्रदेश पर मेनली ड्राई वेदर की संभावना नजर आ रही है 8 से लेकर 11 मई के बीच में। इस दौरान कुछ बादल दोपहर के आसपास जरूर घूमते घामते आ सकते हैं। कहां से? गुजरात की तरफ से और राजस्थान की तरफ से। तो ये बादल थोड़ा सा आपको रिलीफ दे सकते हैं तपती हुई गर्मी से। धूप इस समय जो धूप होगी वो झुलसाने वाली धूप होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब लगातार बारिश हो रही होती है, कई दिनों तक बारिश हो रही होती है, तो उससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट क्लियर हो जाता है। एनवायरनमेंट यानी वायुमंडल के का जो हिस्सा है ये पूरा साफ हो जाता है। यहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल है या किसी तरह का पोल्यूशन है, चाहे गैस हो या धुआं हो, वो पूरा साफ हो जाता है। तो ऐसे में जब धूप उसके बाद आनी शुरू होती है वो बहुत तीखी होती है और बहुत चुभती है। तो ये धूप की कंडीशन यहाँ पर रहेगी। लेकिन जब ये बादल दोपहर के आसपास आएंगे इन क्षेत्रों में, तो उससे थोड़ा सा गर्मी का असर कम होगा, धूप का असर कम होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा उस समय कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो टेम्परेचर मध्य प्रदेश के ऊपर बढ़ने वाला है और इस सप्ताह 44-45 डिग्री कई जगहों पर जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई जगहों पर भीषण गर्मी शुरू हो जाएगी। लेकिन जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म आगे बढ़ना शुरू करेगा और ओडिशा के करीब पहुंचेगा, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों की तरफ पहुंचेगा, 12 मई के आसपास का वो समय होगा। उस दौरान यहां पर बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया, जबलपुर, कटनी, मांडला, शिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से लेकर दमोह, पन्ना और सतना, रीवा, सिंगरौली, सीधी, इन सभी क्षेत्रों तक कई जगहों पर बादल आने शुरू हो जाएंगे। और 12 से लेकर 14 मई के बीच में, 12, 13, 14 मई के दौरान यहां पर कई जगहों पर बादल छाएंगे। हो सकता है कि 13-14 मई में भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, रायसेन, विदिशा तक बादल आपको दिखाई दें। लेकिन इन बादलों से बारिश की उम्मीदें फिलहाल अभी नहीं नजर आ रही, क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है। अगर मध्य प्रदेश की तरफ आता है, अगर ओडिशा और आंध्र प्रदेश से लैंडफॉल करता है, जिसकी की संभावना लगभग ना के बराबर है, लेकिन अगर ऐसी संभावनाएं बनती हैं तो आपको अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस बुलेटिन के अलावा अन्य बुलेटिन भी अपडेट करता हूं मैं सुबह, आप जानते हैं 3 दिन का मौसम पूर्वानुमान, साथ ही शाम को अपडेट करता हूं नेशनल वेदर बुलेटिन, उसमें आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।